नमस्कार। जश्न आज़ादी के 75वें साल को समर्पित साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज गदर आंदोलन का इतिहास इस पुस्तक की चर्चा में करूंगा। इसके लेखक हैं भैरवलाल दास। भैरवलाल दास 15 जनवरी 1968 को बिहार में पैदा हुए। पटना में परियोजना अधिकारी विधान परिषद के तहत हैं। राजनीति शास्त्र से उन्होंने स्नातकोत्तर किया। पत्रकारिता और जनसंचार में डिग्री ले रखी है। बटुकेश्वर दत्त और क्रांतिकारी आंदोलन, गोत्राध्याय, महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, भारत के संविधान का मैथिली अनुवाद, इस तरह की कई पुस्तकें लिख चुके हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध और सेमिनारों का हिस्सा रहे हैं। कुछ पुस्तकों का संपादन भी किया है और मिथिला भारती नामक पत्रिका का सह संपादन भी किया है। अमेरिका और बांग्लादेश की यात्राएं की हैं और देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों पर शोधी और पारखी नजर रखते हैं। यह पुस्तक गदर आंदोलन का इतिहास यह बताती है कि उन्होंने इसके पीछे कितनी गहनता से काम किया है। सन 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर साप्ताहिक अखबार शुरू हुआ था। वह विदेशी धरती पर देशी भाषा का पहला अखबार था। उस अखबार से देश में एक तरह के जन जागरण की शुरुआत हुई थी। वहां गदर अखबार से प्रभावित लोग, कामागाटा मारू में एक घटना हुई थी। उस घटना के बाद जब भारतीयों को कनाडा में उतरने नहीं दिया गया था, अमेरिका में ब्रिटिश सरकार के दबाव में अमेरिका में भेदभाव होना शुरू हुआ, यूरोपीय देशों में भेदभाव शुरू हुआ, तब वहां से लौटे हुए लोगों ने जापान, कोरिया और दूसरे देशों से लौटे हुए लोग भारत के कोने कोने में बिखर गए और उन्होंने पूरे देश में क्रांति की एक भूमिका तैयार की। हालांकि बाद में उनको पकड़ लिया गया और बहुत सारे लोगों को काला पानी की सजा हुई, बहुत सारे लोगों को फांसी दी गई, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में गदर अखबार और गदर आंदोलन की एक बहुत बड़ी भूमिका है। यह पुस्तक गदर आंदोलन के इतिहास के बहाने भारतीय स्वतंत्रता के प्रति जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सब का एक विस्तृत ब्यौरा देती है। साथ ही यह पुस्तक यह भी बताती है कि भारत में जो भी गिरमिटिया के रूप में या जो भी मजदूर के रूप में लोग गए, उन्होंने किस तरह अपने मन के अंदर भारत को जिंदा रखा। उस दौर में कनाडा और अमेरिका में भारतीयों को गुलाम बनाकर भेजा गया। इसलिए भेजा गया कि रेल लाइनें बिछानी थी, इसलिए भेजा गया कि जंगल कटवाने थे, इसलिए भेजा गया कि वहां के शहरों को बसाया जा सके, घरों का निर्माण हो सके। जब यहाँ के भारतीय मजदूरों ने अपनी मेहनत से उस जगह पर अपनी पहचान बना ली, तो धीरे धीरे वे वहां पे संगठित होने लगे। वे किसी भी रूप में यूरोपीय और अमेरिकन मजदूरों से ज्यादा मजबूत, ज्यादा मेहनतकश और ज्यादा प्रतिबद्ध थे। बावजूद उसके वहां के गोरे लोगों ने उनके खिलाफ भेदभाव शुरू किया। वहां रहने के दौरान, मतलब अमेरिका और कनाडा में रहने के दौरान, भारतीय लोगों ने, जिनमें सिखों की बहुत संख्या ज्यादा थी, वे यह महसूस करने में सफल रहे कि आजादी, स्वतंत्रता और न्याय का अर्थ क्या होता है और किस तरह अंग्रेज शासकों ने, जो किसी भी रूप में हमसे विशिष्ट नहीं है, फिर भी हमारे देश को गुलाम बना रखा। जब वे यहाँ से जाने लगे तो उस दौरान यह किताब इस तथ्य को भी बताती है कि भारत से कनाडा ले जाने वाले मजदूरों के लिए 3 तरह की योजनाएं काम कर रही थी। एक, जो जहाज कंपनियां थी, वे चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग किराया लेके जाएं, तो वो भी अखबारों में प्रचारित करती थी। जो लोग चले गए थे
वे अपने परिवारों को ले जाना चाहते थे या दूसरे लोगों को ले जाना चाहते थे। तीसरा, जो कंपनियां वहां पे काम कर रही थी उनको ये था कि सस्ते मजदूर मुहैया हो जाए। बाद में जब कनाडा में भारतीयों का बहुमत होने लगा, अमेरिका के कुछ शहरों में भी उन्होंने अपनी मेहनत से पहचान बनानी शुरू कर दी। वहां पे उनके पास थोड़ी बहुत पूंजी इकट्ठी हो गई और वे अपने यहाँ जब गोरे लोगों को नौकरी देने लगे तो कनाडा, जो भारत सहित ब्रिटेन का उपनिवेश था, जिस तरह से भारत उपनिवेश था उस तरह से कनाडा में भी ब्रिटिश उपनिवेश था, तो उन लोगों ने ऐतराज शुरू किया। वहां की सरकारों ने भारतीयों पर जुल्म ढाना शुरू किया, यहां तक कहना शुरू कर दिया कि जो लोग डायरेक्ट, जिनके पास टिकट नहीं होगा, वे लोग कनाडा की धरती पर प्रवेश नहीं कर सकते। स्थितियां ऐसी थी कि कनाडा के लिए भारत से सीधे जहाज की सेवा नहीं थी। भारतीय जो कनाडा जाना चाहते थे, जिनका परिवार भारत में था, वे अपने परिवारों को ले जाना चाहते थे, उनके लिए महंगे टिकट कर दिए गए। एक न्यूनतम राशि का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा, उन्हें दिखाना पड़ता था कि उनके जेब में $200। इस तरह के तमाम नियम कानून बनाए गए जो अंततः गदर अखबार जो गुरमुखी में प्रकाशित हुआ, उसने धीरे 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 वहां की ज्यादतियां भारतीय अखबारों में छपने लगी। जो लोग आते थे वे वहां की ज्यादतियों को यहाँ बताते थे, जो लोग यहाँ से जाते थे वे अंग्रेजों की ज्यादतियों के बारे में अपने लोगों को बताते थे। वहां से धन का एक आवाज स्रोत भारत के स्वाधीनता संग्राम को मिलना शुरू हुआ। वहां से एक सतत स्रोत पैसे के रूप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आंदोलनकारियों को मिलने लगा और अंततः जिससे आजाद भारत की बुनियाद पड़ी। यह पुस्तक बेहद शोध के साथ, तथ्यों के साथ और चिंतन पर तार्किकता के साथ इस बात को स्थापित करती है कि गदर आंदोलन का इतिहास जाने बिना भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास अधूरा है। इस पुस्तक को प्रभात पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है। 482 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य ₹500 है। भैरवलाल दास को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने एक भूले बिसरे इतिहास को एक पुस्तक में एक जगह इकट्ठा किया है। प्रभात प्रकाशन ने इसका मूल्य कम रखा है। निश्चित रूप से यह पुस्तक इतिहास, राजनीति, शोध और देश की आजादी का इतिहास जानने वाले लोगों के लिए एक बहुमूल्य ग्रंथ साबित होगी। मैं इस पुस्तक की खरीद की हिमायत करता हूं और देश की जश्न आजादी में आपका यह योगदान कोई बहुत बड़ा योगदान न भी हो तो भी एक अंजुरी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जरूर हो सकता है। उम्मीद है साहित्य तक का यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। आप इस कार्यक्रम में किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें जरूर लिखें। आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। कल ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।